इस दिए गए चित्र ए बी सी डी में आपको जो है इस x का मान ज्ञात करना है। और ये कोण ए पर के अंतः कोण जो है ए है, बी का अंतः कोण बी है और सी का अंतः कोण क्या है, x है। और डी पर जो बाहर का जो कोण बन रहा है वो आपका क्या है, डी है। तो x का मान क्या होगा, कहने का मतलब ए बी सी डी क्या है, चतुर्भुज है। और जिसके तीन भुजा का जो है, तीनों देखिए शीर्ष पर ए बी और सी पर जो कोण बन रहा है और डी पर कोण बन रहा है बाहर में। तो आपको एक कॉन्सेप्ट पहले जान लेना होगा ताकि इस टाइप के सवाल को आप जल्दी बना पाएंगे। जैसे किसी भी त्रिभुज, यहाँ देख पाएंगे सभी लोग, जैसे ये आपका एक चतुर्भुज है, किसी भी चतुर्भुज में ए बी सी और ये मान लीजिए आपका डी है। तो यह कोण आपका मान के चलिए ये ए है और यह कोण आपका मान के चलिए कि बी है और यह कोण आपका सी है। और ये जो बाहर में कोण बन रहा है, ये डी पे बाहर में कोण बन रहा है, इसको हम मान लेते हैं कि यह एक थीटा, यह क्या है आपका थीटा। जो थीटा होता है किसी भी चतुर्भुज के तीन शीर्ष पर जो अंदर में कोण बनेगा और एक शीर्ष के बाहर में कोण बनेगा, उसके योगफल के बराबर होगा। कहने का मतलब थीटा जो होगा ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा थीटा। या मान लीजिए कि कहीं पे भी कोई भी शीर्ष पे, यहाँ पर कोण बनते बी पर, तो ये ए और यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण के योगफल के बराबर होता है। ए पर बनता है बाहर में कोई भी कोण, तो ये तीन गो बचे कौन, बी सी डी, तो बी सी डी के अंदर में जो कोण बनेगा उनके योगफल के बराबर होंगे। ये बोलेंगे कि ये कैसे, देखिए बताते, ये मान लेते हैं कि ये वाला अंदर में जो कोण बन रहा है इसको हम मान लिए डी। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, चतुर्भुज के चारों कोण है तो इसका योगफल आ जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे और ये देखिए ये डी पर देख रहे हैं और किसी भी बिंदु के चारों ओर सभी कोणों का योगफल कितना होता है, 360। तो ये डी पे चारों, इसको ये थीटा और डी को जो है तो पूरा गोल हो जाएगा। मतलब आप डी पर जो कोण बन रहा है डी और बाहर में कोण बन रहा है थीटा, ये दोनों को जो है तो एक वृत्त के जैसा बन जाएगा। तो ये दोनों का भी योगफल क्या आ जाएगा, 360। अब ये भी 360, ये भी 360 है। कहने का मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर क्या आ जाएगा, डी प्लस थीटा। देखिए तो डी से डी कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, इसी प्रकार ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू थीटा। तो थीटा जो होगा त्रिभुज के अंदर के जो कोण बनेंगे उनके बराबर होगा। अब यहाँ पर दूसरा देख पाते हैं, जैसे ये मान लीजिए आपका ये ए है, ठीक है, और ये शीर्ष आपका बी है और ये शीर्ष सी है और ये शीर्ष डी है। तो बताइए यहाँ पे कि यहाँ पे शीर्ष देख पा रहे होंगे सभी लोग। तो यहाँ पर जो ये कोण बनेगा, मान लीजिए कि यह कोण आपका क्या है, x है। तो ये वाला कोण मान लीजिए 1 है, ये वाला कोण मान लीजिए 2 है, तो ये वाला कोण क्या है, 3 है। तो जानते हैं कि x बाहर में बन रहा है, ऐसे कर लेंगे, इसके इधर इधर कर लेंगे, ठीक है। तो ये पूरा गोल हो जाएगा, ये इधर करेंगे ना इधर, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, गोल। और ये x मिला के ये दोनों मिला के 360, ये एक और ये वाला और 2 और 3 मिला के आ जाएगा 360, दोनों बराबर करेंगे। तो ये शीर्ष के जो हम इसी तक एक सिद्ध कर दिए। आप ऐसे ही देखिएगा किसी भी चतुर्भुज के जो किसी एक शीर्ष पर जो बहिष्ठ कोण बनेगा, मतलब बाहर में जो कोण बनेगा किसी शीर्ष के, देखिए तो ये अंदर में ये वाला कोण बन रहा है बी के शीर्ष पर, अब बाहर में ये वाला कोण बन रहा है। तो ये जो x होगा तीनों चतुर्भुज के तीनों शीर्ष के जो अंदर में कोण है उसके बराबर होगा। तो कोण x बराबर होगा कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 के, ठीक है। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 के, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे। इस पर सवाल भी आपको पूछा जा सकता है। अब इस सवाल पे आप आएंगे, अब बना भी पाएंगे सभी लोग। जैसे मान के चलिए कि ये वाला आपका कोई चतुर्भुज बना दिया गया और दे दिया गया कि बताइए ये वाला आपका 20 डिग्री है और ये आपका 30 डिग्री है, ठीक है। और मान लीजिए कि यह आपका जो है 60 डिग्री है।
तो ये वाला कोण कितना आ जाएगा, तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, 60 प्लस 20 प्लस 30, तो 60 आ 30, 90 90 आ 20, 110 डिग्री। तो बाहर में जो कोण बना है कितना डिग्री आ जाएगा, 110 डिग्री। ठीक है, इस टाइप से सवाल पूछेगा, कोई एगो दे देगा इस चारों में से, आपको 3 गो दे देगा, कोई एगो पूछेगा तो बना पाएंगे। अब ये सवाल जो है, यही तो है सवाल, ये डी पर बाहर में कोण बन रहा है, तो ये क्या होगा, ए बी सी के अंदर में कोणों के योगफल के बराबर होगा। कहने का मतलब डी बराबर आएगा आपका ए प्लस बी प्लस एक्स। हमको तो एक्स का मान निकालना है ना, तो अब ये सब प्लस में इधर क्या जाएगा, माइनस में, तो डी माइनस ए माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा, एक्स। तो आपका एक्स का मान आ गया डी माइनस ए माइनस बी। चाहे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बराबर डी माइनस, माइनस कॉमन ले लेंगे दोनों से, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो डी बड़ा एक्स बराबर डी माइनस ऑफ ए प्लस बी, या डी माइनस ए माइनस बी। तो ऐसा ऑप्शन किस ऑप्शन में है, डी माइनस ए माइनस बी, ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का सवाल आपकी एग्जाम में मिलेगा तो बना पाएंगे। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपको अगले कुछ टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।